हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। तो हमने सीजी टेट से रिलेटेड आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टोटल 100 क्वेश्चन बताए हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चन बताए हैं। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप सीजी टेट, सी टेट, डीएड, बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अभी हम बात करेंगे हिंदी से 30 क्वेश्चन इस पार्ट 1 में जानने वाले हैं, हिंदी सब्जेक्ट से। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, बाकी सब्जेक्ट अभी कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने से के लिए आप ए, विद्यार्थी को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, बी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे, सी, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगे, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने से कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, बी, मनोरंजन करवाना, सी, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, डी, 1 और 3 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3 दोनों। 1 है और ये 3, ये दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना और भाषाई विभिन्नता से परिचित कराना, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी, विदेशी भाषा से परिचित कराना, ऑप्शन सी, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, इसका करेक्ट आंसर होगा। है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। क्या है? ऑप्शन ए, सुनना, ऑप्शन बी, बोलना, ऑप्शन सी, पढ़ना, ऑप्शन डी, लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल है, सुनना इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 5 है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए आप, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है, कौन सा ऑप्शन उचित नहीं है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सी है, सुनना कौशल के विकास में सहायक है। डी है, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने में सहायक है। तो यहाँ पर दिया गया है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम आपको ऊपर की क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सुनना किए थे, तो यहाँ पर कम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, तो ये आंसर गलत है। तो यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है क्योंकि ऑप्शन ए, वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, ऑप्शन बी, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, ऑप्शन सी, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, ऑप्शन डी, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल को विकसित कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। क्वेश्चन 7 है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता क्योंकि ए, पुस्तक विधि में, बी, आगमन विधि में, सी, निगमन विधि में, डी, सूत्र विधि में। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ किस विधि में नहीं कराया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर है आगमन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, मौन वाचन से क्या लाभ है। मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, बी, अवकाश के समय का सदुपयोग, सी, खरीदी गई किताब का सदुपयोग, डी, शारीरिक वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की वृद्धि, इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। बी है, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। सी है, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। यहाँ पर पठन कौशल से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, लिपि चिन्हों की पहचान, ऑप्शन बी, शब्दों को पढ़ना, ऑप्शन सी, वाक्यों को पढ़ना, ऑप्शन डी, पढ़कर समझना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पढ़कर समझना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।
7 है मौखिक कौशल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, बी है किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दशः करना, ऑप्शन सी है बोल बोलकर लिख सकना, ऑप्शन डी है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो करेक्ट आंसर है उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भाषा की शिक्षिका विद्यार्थी को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, वह खालिस्तान प्रयोग करेगी, किस विधि का प्रयोग करेगी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए प्रयोग विधि का, ऑप्शन बी व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, ऑप्शन सी खेल विधि का, ऑप्शन डी पुस्तक विधि का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खेल विधि का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचारक है, क्या है परिचायक? ए सुंदर लिखावट, बी अलंकारिक भाषा, सी सशक्त वाक्य, डी मौलिक विचार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौलिक विचार। क्वेश्चन 14 है सुनना कौशल में शामिल है। ए सुनो है शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, बी दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ऑप्शन डी शांतिपूर्वक सुनना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया सुनना कौशल में शामिल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 15। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है, क्या सहायक है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी अवसरानुकूलता, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी अनुलेख। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रश्नोत्तर और अवसरानुकूलता, यानी कि ए और दो दोनों, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 है मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है, उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए व्याकरण को रुचिकर बनाना, ऑप्शन बी व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, यानी कि व्याकरण को रुचिकर बनाना और व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग को बल देना, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 है सभी भाषाई कुशलताएं ए एक दूसरे से अलग है, बी एक दूसरे से बढ़कर है, सी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, डी एक दूसरे से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, 18 है भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऑप्शन बी सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, ऑप्शन सी है कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। तो ऑप्शन डी है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए लेखन कौशल के विकास में, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है लेखन कौशल के विकास में, बी शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, सी लोकोक्ति एवं मुहावरे के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में होता है। ठीक है, क्वेश्चन 20 है सुरेश डी के स्थान पर र उच्चारण करता है, यह है ऑप्शन ए उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, डी उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, ऑप्शन सी उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, ऑप्शन डी भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ड को र पढ़ता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसके मौखिक कौशल जो है उसमें निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक से बोल नहीं पाएगा तो बाधा उत्पन्न होगा ही है नहीं। क्वेश्चन 21 है प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, ऑप्शन ए लेखांकन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, ऑप्शन सी बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है, ऑप्शन डी काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। क्वेश्चन 22 प्रतीक्षीकरण है, क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, और ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, ऑप्शन सी शब्दों के मूल भाव को समझना, ऑप्शन डी अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन नंबर ए है देविद्यार्थी को शब्दों को पहचानने का अवसर देना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व
बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है? क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है कम महत्वपूर्ण? ऑप्शन ए कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, सी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, डी कहानी का अंत बदलवा देना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, ठीक है। क्वेश्चन 25 है भाषा के कौशल है कौन कौन से, चलिए देखते हैं। ए लिखना समझना पढ़ना स्मरण। ऑप्शन बी सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऑप्शन सी बोलना पढ़ना लिखना समझना। ऑप्शन डी पढ़ना लिखना सुनना समझना। तो इस भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? एक तो सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ के लिखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 26, पठन का प्रकार है। ऑप्शन ए ध्यानमग्न पठन, ऑप्शन बी एकाग्रचित पठन, ऑप्शन सी द्रुत पठन, ऑप्शन डी अर्थग्रहण पठन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्रुत पठन, ठीक है। 7 है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाए पर बल देती है, सिखाने पर बल देती है? इसका करेक्ट आंसर है द्विभाषी विधि। ऑप्शन बी अनुवाद विधि, ऑप्शन सी व्याकरण की अनुवाद विधि, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि, करेक्ट आंसर होगा। 8 है भाषा आकलन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन सी केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन डी केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है भाषा आकलन की प्रक्रिया, ठीक है। 29 आ जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन ए जो तुकांत न हो, ऑप्शन बी जो कोई सीख देती हो, ऑप्शन सी जो लयात्मक और ज्ञात्मक हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो कोई सीख देता हो। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार कविता पसंद करेंगे? जो कोई सीख देती हो उस प्रकार का कोई कविता पसंद करेंगी। क्वेश्चन 30 एंड लास्ट, स्पार्टका मारिया मांटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। कौन सी विधि है? वाक्य विधि, संपर्क विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि। तो करेक्ट आंसर होगा संपर्क विधि। जी हाँ, संपर्क विधि मारिया मांटेसरी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो हमने आपको हिंदी के पार्ट 1 से टोटल 30 क्वेश्चन करा लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी 30 क्वेश्चन, आगे भी 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करके आपको देने वाले हैं, जो सीजी टेट की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी महीनों में सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप उसकी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि आपका डीएड बीएड हो चुका है, तो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बता देंगे जब नोटिफिकेशन जारी होगा, विस्तृत नोटिफिकेशन। तब अभी आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। और बाल विकास का नहीं देखे हो क्वेश्चन आंसर, 100 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं 4 पार्ट में 25 क्वेश्चन करके, 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक जाकर वहां से देख सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट में हिंदी के साथ।